दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि अपना एमसी सिंगला केस जो लगा था 20 तारीख को, जो नहीं सुनवाई जिसकी हो पाई। अच्छा, नहीं सुनवाई हो पाई, इसकी वजह भी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। लेकिन वो लोग जो कोर्ट में उसमें मौजूद थे और खुद पार्टी भी है, वर्तमान में एराइज के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं और एआईबी पार्क के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जेडी शर्मा साहब की। तो डॉक्टर जेडी शर्मा साहब ने अपना मैसेज के माध्यम से बताया है कि भाई ऐसा हुआ कि जब दोपहर तक नहीं आया और दोपहर के बाद 2:30 बजे के आसपास जब आफ्टर लंच कोर्ट फिर बैठी तो उसमें हम लोगों ने देखा, वैसे तो हम लोगों का नंबर 117 था, 101 से शुरू हुआ था, 17वां नंबर था। लेकिन चार और केसेस जो हमसे भी ज़्यादा पुराने थे, क्या महत्वपूर्ण उसमें था ये नहीं मालूम, ये उन्होंने बताया भी नहीं, तो वो हमसे और आगे लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर के हमारा नंबर जो उस समय 17वें पर शुरू होना था वो 21वें से तक पहुंच गया। तो ये लगा कि आज हो ही नहीं पाएगा। तब जाकर के इन लोगों ने जज साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि साहब हमारे में ये 70 से 80 साल के पुराने लोग हैं, पिटिशनर ऑलरेडी जा चुके हैं भगवान के यहाँ, और अब भी जिनका मामला है वो इस तरीके से है और केस आज लग नहीं पाएगा। जब नहीं लग पाता है केस तो चला जाता है रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, और रजिस्ट्रार साहब के यहाँ चला जाता है दोबारा लगने के लिए, फिर जब कभी लगेगा। तो इसलिए इसको कंप्यूटर से डिलीट ना किया जाए, ये उनसे रिक्वेस्ट करी। और उनसे ये भी कहा कि साहब इधर आईबीए और यूएफबी के बीच में वार्ता भी संदर्भ में हो रही है पेंशन अपडेशन के मामले में, लेकिन आईबीए का जो वकील वहाँ था उसने साफ कहा नहीं, आईबीए भाई साहब इसको रिफ्यूज कर चुकी पहले ही, आईबीए इसको पहले ही रिफ्यूज कर चुकी है। तो हमारे जो वरिष्ठ वकील थे, ये सब मौखिक बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने जो 2023 में एफिडेविट फाइल किया था उसमें आपने कहा था रिफ्यूज कर चुकी है, लेकिन 8 मार्च 2024 को जो आपने साइन किया ज्वाइंट नोट 12th बीपीएस, उसमें आपने इसको रखा है और रेजिडियल इश्यूज में रखा है, तो इसलिए आप रिजेक्ट इसको नहीं किए हैं। खैर ये बात हुई, तो ये हुआ कि चलो 27 तारीख को ये लिस्ट कर लिया जाए। ये बात हुई थी जिसकी सूचना हमने आपको कल दी भी थी वीडियो में। खैर भाई, एक और बहुत ताज़ा लेटेस्ट मैसेज आया है, वो भी एडवोकेट वहाँ मौजूद थे, वही अपने पुराने बैंकर साथी एडवोकेट सेवाराम साहब। एडवोकेट सेवाराम साहब ने एआईबी पार्क के जो नेता हैं हमारे के आचार्य साहब, उनको जो मैसेज दिया है जो मुझे प्राप्त है, तो उस मैसेज में उन्होंने साफ साफ बताया है कि साहब अब 27 तारीख को हमारा मामला नहीं सुना जा सकेगा, इसलिए 27 तारीख को रखने की बात तो हुई थी, लेकिन 20 केस भाई साहब 27 तारीख के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, लिस्टेड हो चुके हैं, और उनमें हमारा मामला यानी एमसी सिंगला केस जो है शामिल नहीं है जी। इसलिए अब 27 तारीख को इसकी कोई संभावना नहीं सुनवाई की। अब हम इसको 4 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 4 तारीख में ये सुना जाएगा, लेकिन इसके लिए 29 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 29 तारीख की लिस्ट बताएगी कि हमारा नंबर आया है कि नहीं आया या किस नंबर पे है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब 29 तारीख को ही पता चल पाएगा कि 4 अप्रैल को ये केस लगा है और किस नंबर पे लगा है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो मैसेज प्राप्त हुआ, अब 27 तारीख को भाई साहब केस एमसी सिंगला साहब का यानी कि इस मार्च में नहीं लग रहा है। देखिए, जब भी लक्ष्य बहुत नज़दीक होता है तब कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, बिल्कुल बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी स्पष्ट बात है भाई साहब। जब भी बिल्कुल लक्ष्य नज़दीक होता है उसमें आखिरी लड़ाई होती है, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनसे लड़कर के ही हमको सबको पार पाना है और पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन लेना है, और जो लेकर के रहेंगे। खैर, तो जो अपडेट था मैंने आपसे शेयर किया, और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।